हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हो आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपने अपने घर पर अपने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का नया टॉपिक। तो जो आज का हमारा नया टॉपिक होने वाला है बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। जैसे कि जो टॉपिक हम ले रहे हैं वो है आपका क्लास 10th का मैथ का चैप्टर नंबर 3, दो चर वाले रैखिक समीकरण। यानी जिसमें दो चर हो। चैप्टर से ही हम ये समझ सकते हैं कि जिसमें दो चर हो। चर का मतलब जैसे आप यहाँ देख सकते हैं कि एक एक्स है और दूसरा क्या है, वाई है। यानी उस क्वेश्चन में आपको दो चर वाली राशियां मिलेंगी। तो आज हम जो पढ़ने वाले हैं, आप थंबनेल में ही देख लिए होंगे कि विलोपन विधि। यानी हम विलोपन विधि के द्वारा अगर हमारे सामने कोई दो इक्वेशन दिया गया हो तो हम विलोपन विधि का प्रयोग करके उसे कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आप करेंगे क्या, क्योंकि अगर विलोपन देखा जाए ना, विलोपन से आप समझ सकते हैं विलोपन का मतलब होता है विलुप्त। आपको इसमें विलुप्त करना अगर आ गया तो ये क्वेश्चन आपका रेडी हो गया गारंटी के साथ। अगर आपको विलुप्त करना आ गया तो क्वेश्चन रेडी है। देखिए करेंगे क्या। ये दो इक्वेशन है, इन दोनों इक्वेशन में आपको किसी को पकड़ लीजिए, या तो x को देखिए या तो y को देखिए, किसी एक को आपको बराबर करना है। चूंकि मान लीजिए अगर लिखा रहा है -5, मैं बोलूं कि इस -5 को आप विलुप्त करिए, क्या कर सकते हैं ऐसा भाई। इसमें अगर हम 5 ऐड कर दें तो ये कितना हो जाएगा, 0। यानी ये क्या हुआ, विलुप्त हो गया। यानी इसका जो अस्तित्व है वो खत्म हो गया। वही काम सेम जो हम यहाँ किए हैं वही हम यहाँ भी करेंगे। हम क्या करेंगे, किसी एक राशि यानी जो x और y है उसमें से किसी एक को क्या करेंगे, हम विलुप्त कर देंगे, क्वेश्चन में से ही गायब कर देंगे। तो देखिए क्या करेंगे। हम बोले हैं अभी आपसे या तो x को पकड़िए या तो y को। तो चलिए हम इसमें y को ले लेते हैं कि हम इसमें करेंगे क्या। y को पकड़े। अब आपको चेक ये करना है क्या y के बगल का कोफिशिएंट, यानी y में जो संख्या जिस संख्या से मल्टीप्लाई हुआ है, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ क्या लिखा है 1y। यानी y में किस नंबर से मल्टीप्लाई हुआ, 1 से। और इस y में किससे हुआ है, 1 से। हुआ है कि नहीं, देखिए। अब ये देखिए ये आपका 1y किसके साथ है, प्लस के साथ। और आपका ये y किसके साथ है, माइनस के साथ। अब आप खुद समझ सकते हैं कि अगर मैं इस इक्वेशन को क्या कर दूं, जोड़ूं तो क्या होगा। जैसे अभी बताया है ना कि -5 और +5 क्या होगा, बन के 0। तो सेम वैसे ही अगर मैं प्लस वाई लूँ और उस प्लस वाई में मैं माइनस वाई को ऐड कर दूँ तो होगा क्या, देखिए पहले इसको जोड़िए। एक एक्स और एक एक्स कितना होगा, 2x होगा। हम 2x लिख दिए, थोड़ा और आगे बढ़िए। और ये आपका किस में लिखा है, प्लस वाई। यानी y किस में है, प्लस के साथ है। और ये y किसके साथ है, माइनस के साथ। यानी आपका हुआ क्या, प्लस वाई और माइनस वाई। आप खुद बताइए क्या होगा, 0। क्योंकि y के साथ माइनस, जब y को माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0 होगा। सेम वैसे ही अगर मैं इसको माइनस करूँ क्या जाएगा, 0। और 0 को मैं क्या लिख सकता हूँ, वैसे 0 लिख सकता हूँ। सेम ऐसे थोड़ा और आगे बढ़िए और इसको क्या करिए, आप ऐड करिए। अब देखिए 14 और 4 कितना होगा, 18। यानी हमने क्या किया, इस क्वेश्चन में एक राशि को विलुप्त कर दिया। हम अभी आपसे बोले हैं या तो आप x को विलुप्त करिए या तो आप y को विलुप्त करिए। आपको किसी एक को विलुप्त करना है। अभी तो क्वेश्चन के लेवल और आगे बढ़ेंगे, अभी देखते जाइए। अभी इतना जैसे किए हम। अब ये 2x = 18 है, चूंकि ये 0 रहे या ना रहे, 0 का मतलब है नहीं इसमें। तो ये अगर मैं x बराबर देखूं तो क्या आ जाएगा, 18/2। यानी वैल्यू कितनी आ गई, 2 9 या 18। यानी x की वैल्यू कितनी आई, 9। अगर हमको एक वैल्यू पता चल गई, विलोपन विधि में करना क्या है आपको, आप पहले दो इक्वेशन आपको दिया रहेगा, गिवन होगा। आप उन दोनों इक्वेशन में से या तो x को विलुप्त करेंगे या तो फिर आप y को विलुप्त करेंगे। तो हमने यहाँ पर y को क्या किया है, विलुप्त कर दिया है। उसके अस्तित्व को ही हमने क्या किया है, गायब कर दिया। और गायब कैसे कर सकते हैं, उसको प्लस और माइनस के साथ हम उसको गायब किए, क्योंकि यहाँ पर गुणांक सेम था। अगर गुणांक सेम नहीं होता तो हम उसको बराबर करते, और वो क्वेश्चन अभी हम आगे देखेंगे। अभी तो ये नॉर्मल लिए हैं हमने किया क्या, y के साथ y को माइनस किया तो y खत्म हो गया, और x में से x को क्या किया, जोड़ दिया तो 2x हुआ है। x का वैल्यू मिल गया।
अब आप फ्री हैं, या तो आप इक्वेशन 1 में रखिए या तो आप इक्वेशन 2 में रखिए, आप कहीं भी x की वैल्यू को पुट करिए, आपका फाइनल आंसर आपको मिल जाएगा। तो चलिए हम फर्स्ट में ही रख देते हैं x की वैल्यू 9। तो अगर इस इक्वेशन में हम x की वैल्यू 9 पुट करें तो क्या मिलेगा, देखिए 9 और प्लस y बराबर आ कितना रहा है 14, इतना तो आ ही रहा है ना। अगर जैसे ही इतना किए तो देखिए 9 को उधर जाके माइनस कर दिए, कितना आ जाएगा 5, आपका क्या आ गया y का मान आ गया। कितना आसान है, एक बार फिर समझा रहे हैं, समझते जाइए। हमने किया क्या, इस क्वेश्चन में 2 इक्वेशन दिया था, देखा हमने किसी एक को पकड़ना है, या तो आप x को पकड़िए या तो आप y को पकड़िए। यहाँ हमने y को पकड़ लिया और हमने देखा क्या इस y के बगल का जो गुणांक है वो दूसरे इक्वेशन में y के गुणांक के बराबर है या नहीं। तो हमने देखा यहाँ पर y का गुणांक 1 है और यहाँ पर भी y का गुणांक क्या है 1 है, यानी हमें ये पता चल गया कि ये दोनों इक्वेशन के जो गुणांक है y के वो क्या है सेम है। तो ये तो अब करना ही पड़ेगा, अगर सेम नहीं है तो बताते हैं क्या करेंगे। अभी सेम जब है उसका कंडीशन बोलना है। तो मिला हमको ये। अब देखिए ये माइनस है और ये प्लस है, अगर कोई वैल्यू माइनस में और प्लस के साथ सेम वैल्यू में है तो जोड़ेंगे तो क्या होगा, जोड़ेंगे ना इन दोनों को, तो अगर जोड़ेंगे तो क्या होगा वैल्यू 0 आएगा। तो सेम ऐसे ही हमने क्या किया है, क्योंकि दोनों वैल्यू सेम है, अगर इन दोनों को जोड़ दें तो देखिए 1x और 1x तो 2x हो गया, लेकिन आपका 1y और 1y मिलके क्या हो गया माइनस के साथ 0 हो गया। तो हमारा x फाइनल वैल्यू किस में आ गया, x के रूप में आ गया। और जब वैल्यू x के रूप में आ गया तो x का मान कितना आया हमारा 9। और जैसे ही हमें एक वैल्यू मिल जाती है आप फ्री हैं, आप पूरे इक्वेशन में 2 इक्वेशन दिया, आप कहीं भी उसकी वैल्यू पुट कर सकते हैं। तो हमने क्या किया, इक्वेशन फर्स्ट में इस x की वैल्यू 9 को उठाकर रख दिया। अब जैसे ही हमने क्या किया उसमें x की वैल्यू को 9 रखा तो y का वैल्यू कितना मिल गया हमारा 5 मिल गया। ये आपका क्या हुआ क्वेश्चन और ये आपका क्या है सॉल्यूशन, यानी आपका ये क्वेश्चन पूरी तरह से सॉल्व हो गया। अब चलिए थोड़ा इससे और आगे बढ़ते हैं। अभी तो हमने ये देखा यहाँ पे कि ये x प्लस वाई था और x माइनस वाई था, यानी दोनों का क्या दिया था, ये सेम दिया था ना, देखिए गुणांक सेम था। अभी आपको यहाँ एक क्वेश्चन शो हो रहा है, देख लीजिए यहाँ पे, आप उसको अपने पास से लगाइएगा। जैसे अभी हमने एक क्वेश्चन बताया है ना सेम, उस वाले क्वेश्चन में ध्यान से देखिए आप, क्या है गुणांक y का बराबर है, y गुणांक क्या है बराबर है। अब आगे आपको समझना है कि आप आगे कैसे उसको लगाएंगे, आप उस क्वेश्चन को लगा लीजिएगा, फिर मैं जो अगला क्वेश्चन बता रहा हूं तब आप अगले क्वेश्चन पर आइएगा। तो चलिए अब देखते हैं आपका अगला क्वेश्चन। अब आपके सामने हाजिर है आपका दूसरा क्वेश्चन, जो आपको थोड़ा बहुत परेशान करेगा, लेकिन गारंटी है कि इस क्वेश्चन को समझाने के बाद आप, मैं आपको फिर आपसे एक क्वेश्चन दूंगा, आप उसको आराम से कर ले आएंगे बिना किसी टेंशन के। देखिए करेंगे क्या आप इसमें, हमने आपको जो पहले वाले क्वेश्चन में बताया सेम आप क्या करेंगे वही काम करेंगे। करेंगे क्या, आपको किसी एक जो x और y में से किसी एक को पहले पकड़ लेना है। उसमें चलिए हम लोग y को लिए थे ना, इसमें x को ले लेते हैं, फ्री है उसमें x y को लिए तो ना, आप लोग कहेंगे कि आप हर बार y को ही क्यों ले रहे हैं, तो हम क्या कर रहे हैं इसमें पहले x को ले रहे हैं। चलिए हम x को ले लिए। अब चेक करिए क्या इन दोनों x के पहले जो अंक लगे हैं वो सेम है क्या। चलिए तो इस x के पहले क्या लगा है 5 लगा है, ध्यान से देखिए इस x के पहले क्या लगा है 5 और इस x के पहले क्या लगा है आपका 2 लगा है। जब बराबर नहीं है तो भाई वो सिंपली कर नहीं सकते हम। तो अगर बराबर नहीं है तो फिर इस पे फोर्स डाल के हम क्या करेंगे, इसको बराबर करेंगे, लेवल में लाएंगे। क्या करेंगे देखिए, कभी भी अगर ऐसा कंडीशन हो ना तो ऐसे आंख बंद करिए एक बार, और इस इक्वेशन का मान लीजिए इक्वेशन 2 है और आपका ये क्या है इक्वेशन फर्स्ट है, आप करेंगे क्या, इस x के पहले जो 5 है ना इस सेकेंड इक्वेशन में है ना, इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए ऊपर वाले में, इस सेकेंड में है तो सेकेंड वाले में जो x का जो गुणांक है उसको मल्टीप्लाई करेंगे किससे, फर्स्ट वाले से। ध्यान से देख लीजिए उसका मल्टीप्लाई किससे करेंगे, फर्स्ट वाले से, यानी इसमें हम किससे मल्टीप्लाई कर देंगे 5 से फर्स्ट वाले में, जबकि है किसका सेकेंड का अल्टरनेट क्रम, यानी सेकेंड इक्वेशन में जो x का गुणांक है वो किसका है
5 है, सेकंड का है, लेकिन इसका मल्टीप्लाई किससे कर देंगे, फर्स्ट वाले से। तरीका देखिए अभी हो जाएगा। सेम ऐसे ही फर्स्ट इक्वेशन में x का गुणांक क्या है, 2 है, तो इस 2 का मल्टीप्लाई इसके नीचे वाले में करेंगे। बात को समझिए, क्या करेंगे, फर्स्ट वाले कोफिशिएंट का मल्टीप्लाई सेकंड से करेंगे और सेकंड वाले कोफिशिएंट का मल्टीप्लाई x से करेंगे। सेम जो हम x के साथ कर रहे हैं यही चीज आप y के साथ करके सेम आंसर ला सकते हैं। तो देखिए क्या किया, अभी हमने x का कोफिशिएंट 2 था तो हमने इस 2 का मल्टीप्लाई क्या किया, दूसरे इक्वेशन में कर दिया, क्योंकि था वो पहले इक्वेशन का। सेम ऐसे ही मैंने x के गुणांक 5 को पकड़ा और इसका मल्टीप्लाई कर दिया हमने किसमें, पहले इक्वेशन में। इतना किए, अब थोड़ा मल्टीप्लाई करके लिखते हैं, देखते हैं होता क्या है। अगर मल्टीप्लाई करके लिखा जाए तो क्या आएगा, 5 दूना 10, यानी कितना आएगा आपका 10x और क्या आएगा 15y बराबर कितना आएगा 65, यानी 13 पचे 65, 5 तिया 15 और 1 5 अच्छा सही तो है। अब देखिए, अब इसके बाद क्या करेंगे हम इसमें, अब दूसरे इक्वेशन को पहले मल्टीप्लाई, अभी तो हमने क्या किया, ये पाया है कि किसमें किसमें मल्टीप्लाई करेंगे और किस अंक से। तो इक्वेशन 1 में हमने क्या किया, 5 से मल्टीप्लाई किया, लिख दिया। दूसरे इक्वेशन में मल्टीप्लाई किससे करना, दूसरे समीकरण में हमको मल्टीप्लाई करना है 2 से, तो हम इस 2 और दूसरे समीकरण में मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, 2 से। तो चलिए 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 5 दूना कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा, ठीक। और ये 4 दूना 8 y आ जाएगा और बराबर 22 दूना 44 आ जाएगा। इतना मिला ना, घबराने की बात नहीं है। अब वह फिर इसको नजर दौड़ाइए, क्या बराबर हो गया। कभी भी अगर ऐसा दिया है सेम नहीं है तो आप हमेशा यही करेंगे, जिसका लेंगे उसे मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। अगर ये दूसरे इक्वेशन का कोफिशिएंट है तो मल्टीप्लाई किस पे करेंगे आप, दूसरे बार, दूसरे का तो फर्स्ट में करेंगे, अगर फर्स्ट का कोफिशिएंट है तो दूसरे में करेंगे। इतना ही ध्यान रहे, कर दिया हमने इतना। अब देखिए, अब थोड़ा देखिए क्या, इस बस एक बार जिसको पकड़े उसी को अंत तक लेकर चलना है, साथ देते रहना है। यानी अब देखिए क्या, x के बगल में जो गुणांक लगा है वो सेम है, सेम तो हो गया। अब बताइए, ये 10 लिखा है, ठीक, और ये भी 10 लिखा है, मैं ऐसा क्या करूं कि ये दोनों कट के 0 हो जाए। अगर मैं जोड़ूंगा तो क्या होगा, 10 10 20 कहाँ कटा, लेकिन अगर माइनस कर दूं तो खत्म हो गया ना। तो मैं क्या कर सकता हूं, इस इक्वेशन में से इसको क्या कर दूं, अगर माइनस कर दूं। चलिए माइनस करते हैं, तो देखिए अगर माइनस करेंगे तो होगा क्या, नीचे के सारे चिन्ह क्या हो जाएंगे, पलट जाएंगे। पलटने का मतलब क्या, उल्टा। कभी भी अगर आप घटाएंगे प्लस करेंगे तो चिन्ह में कोई भी चेंजिंग नहीं होगी, लेकिन जैसे आप यहाँ आएंगे तो घटाएंगे अगर जो, तो नीचे के सारे चिन्ह क्या हो जाएंगे, अपना असर दिखाना शुरू कर देंगे कि हम भी आ गए हैं। यानी अगर ये प्लस में है तो ये किस में हो जाएगा, माइनस में। अगर ये +8 है तो ये किस में हो जाएगा, माइनस में। अगर ये +44 है तो किस में हो जाएगा, माइनस में। यही अगर ये 44 माइनस में रहा होता तो ये क्या होता, प्लस हुआ रहता। लेकिन ऐसा नहीं है और हमारा ये 44 ऑलरेडी किस में है, प्लस में, तो ये क्या होगा, माइनस होगा। अब देखिए, अब थोड़ा माइनस करिए इसमें से, तो ये क्या आता है, 10x में से 10x गया क्या, 0 0 हो गया, खत्म। आगे बढ़िए, 15 में से अगर 8y को माइनस किया जाए तो कितना बचेगा आपका, 7y बचेगा। थोड़ा और आगे बढ़िए, इसमें से माइनस करिए, 5 में से 4 गया 1 और 6 में से 4 गया 2, यानी अगर देखा जाए तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 21/7, जो कि कितनी आ गई, 3। यहाँ ध्यान से देखिए, हमने क्या निकाला, y का वैल्यू हमने फाइंड आउट कर लिया। और हमने इसके जस्ट इसके पहले जो क्वेश्चन बताया उसमें ये बताया कि अगर आप किसी एक का आंसर पा गए हैं x और y में से, तो आप फ्री हैं, इसमें रखिए इसमें रखिए, जहां मन करे वहां रखिए, लेकिन कहाँ रखिए, क्वेश्चन में जो इक्वेशन बना है उसी में रखना है, फ्री हैं आप। अब आपको जो इक्वेशन आसान लगे उसमें रख दीजिए, मुझे तो यही आसान लग रहा है, रखते हैं। तो चलिए, अगर इसमें रखा जाए तो देखिए, y की वैल्यू 3 रखिए, तो अगर इसमें y की वैल्यू अगर हम 3 रख दें, यहाँ दिख रहा होगा आपको, हाँ, अगर y की वैल्यू 3 रखते हैं तो ये तो क्या है आपका 2x ही है, वो तो 2x ही है ना, उसमें हम क्या चेंजिंग कर सकते हैं, कुछ भी नहीं। लेकिन हमें यहाँ पर y की वैल्यू पता है कितनी है, 3 है, तो 3 3 या क्या जाएगा 9, यानी प्लस क्या आ गया आपका 9 हुआ ना। थोड़ा आगे बढ़िए, बराबर दिया कितना है
13 दिया है, सॉल्व कर दीजिए। 2x बराबर कितना आ जाएगा, ये बचेगा इसमें तो कितना होगा आपका 4, चूंकि 9 इधर क्या होगा माइनस होगा, और इसको काट देंगे तो x बराबर कितना आ जाएगा 4/2, यानी 2 2 जा 4, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई 2 आ गई। देख लीजिए कितना सिंपल है विलोपन। और ये आपके बता रहा हूँ आपको, देखिए ये जो क्वेश्चन है ना आपके एग्जाम पेपर में ऐसे ही लिख कर आ जाएगा, बोल देगा निम्नलिखित समीकरणों को विलोपन में सॉल्व कीजिए, और जानते हैं कितने नंबर में आएगा, बड़ा सा बना दे रहे हैं, देखिए इतने नंबर में आएगा 4 नंबर का, और 4 नंबर 3 मिनट में सॉल्व करके कम नहीं होते हैं। तो आप लोग इसको इस बात को ध्यान रखिएगा। हमने इस क्वेश्चन में क्या किया है, मैं फिर से एक बार बता दे रहा हूँ ओवरव्यू से। 2 इक्वेशन मिला, हमने किसी एक को पकड़ा, x या y को आप फ्री है, उसके बगल के गुणांक को देखिए क्या सेम है, अगर सेम है तो आप उसमें चेक करिए कि क्या या तो प्लस करेंगे या तो माइनस करेंगे, तो आप उस पर सेट जो खाएगा आप वो कर देंगे। तो मैंने यहाँ पर क्या किया, x को पकड़ा, उसके बगल के गुणांक को देखा, क्योंकि गुणांक सेम नहीं था, अगर सेम रहता तो काम कर देते, लेकिन सेम नहीं है तो क्या करेंगे, पहले सेम करेंगे, यानी इसका गुणांक क्या है 2, तो इसका मल्टीप्लाई दूसरे वाले में करेंगे, और इसमें इसका गुणांक 5 है तो इसका मल्टीप्लाई पहले वाले में करेंगे। इसका मल्टीप्लाई 5 में किए, नया हमारा इक्वेशन रेडी हुआ। अब हमने देखा कि इसका ये वाला सेक्शन क्या है, बराबर है। अब बराबर है, चूंकि ये भी +10 था ये भी +10 था, बात बनती नहीं, कुछ हमको रिएक्शन करना पड़ता ना, तो हमने क्या किया माइनस किया, क्योंकि प्लस करेंगे तो 20 हो जाएगा, इसलिए हमने माइनस किया। अगर यहाँ पर ऑलरेडी -10 होता ना तो फिर मैं कोई चेंजिंग नहीं करता, ऑटोमेटिक को बस जोड़ देता, और जोड़ने में कोई भी चेंज नहीं होता है। तो मैंने माइनस किया, खत्म हुआ, यहाँ से मैंने क्या निकाला, y की वैल्यू निकाला। और जैसे ही आपको अगर y की वैल्यू मिल जाती है तो आप क्या करेंगे, उस y की वैल्यू आप किसी भी इक्वेशन में रख देंगे। तो हमने इस y की वैल्यू कहाँ रख दिया, इक्वेशन नंबर फर्स्ट में, तो वहां से मुझे वैल्यू क्या मिली, x की 2 मिल गई। बहुत आसान क्वेश्चन है। अब इसके बाद अभी आपको ऊपर एक इक्वेशन शो हो रहा होगा, ठीक है, मैं इधर आ जाता हूँ। यहाँ पे आपको एक इक्वेशन शो हो रहा होगा, आप उस इक्वेशन को लगाइएगा, अपने पास से विलोपन विधि लगाइएगा। उसके बाद मैंने इस क्वेश्चन में क्या किया, x को गायब करके लगाया ना, आप इस क्वेश्चन को y को गायब करके लगाइएगा, और बताइएगा मुझे क्या आपको ये सवाल समझ में आया। तो चलिए दोस्तों, अब दीजिए मुझे इजाजत, अब मिलते हैं आपसे अगले इसके नेक्स्ट वीडियो में, जो इसका पार्ट 2 होगा। मैं उसके अगले वीडियो में पढ़ाऊंगा कि प्रतिस्थापन विधि से इसी इक्वेशन को कैसे सॉल्व करेंगे। तो चलिए ठीक है, अब आप अपना पढ़ाई करिए, मुझे दीजिए इजाजत, बाय।